इधर लखीमपुर में कल हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन के साथ समझौते के बाद हिंसा में मारे गए किसानों का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन कल हुई हिंसा के आज कुछ और वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो को देखने के बाद लखीमपुर मामले पर किसानों के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई वीडियोज में प्रदर्शनकारी भयंकर हिंसा करते दिख रहे हैं। हमने इन वीडियो की पड़ताल कर ये रिपोर्ट तैयार की। वीडियो नंबर 1। बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ। वीडियो नंबर 2। गड्डी पलटाओ, गड्डी पलटाओ, गड्डी पलटाओ, गड्डी धो रहा। वीडियो नंबर 3। गड्डी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ। वीडियो नंबर 4। सिक्कों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना? जी, टैनी नहीं भेजा है जी। अच्छा, क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं तो दादा ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। वीडियो नंबर 5। ये तस्वीरें गवाह हैं उस घटना की जो रविवार 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई। मोबाइल कैमरे में कैद इन वीडियो से 5 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने हिंसा की, प्रदर्शनकारियों ने निहत्थे लोगों को पीटा, प्रदर्शनकारियों की पिटाई से लोग मरे, विरोध करने वालों ने गाड़ियों को आग लगाई, पीटने वाले गलत बयानी का दबाव बना रहे थे। इन वीडियोस से वो हकीकत सामने आ गई है जो अब तक छुपाई जा रही थी, वो सच जो लखीमपुर की घटना के अब तक बताए गए सच को संतुलन में बदल सकता है। लखीमपुर में 8 लोगों की मौत की घटना पर जो सियासी सरगर्मी दिख रही है, उसके पीछे छुपी हकीकत अगर ये वीडियो है तो अब तक किया गया हर दावा हवा हो सकता है। किसने भेजा? सिक्कों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना? जी, टैनी नहीं भेजा है जी। अच्छा, क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं तो दादा ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। इस वीडियो में जो शख्स हाथ जोड़ खुद को पीटने वालों से रहम की भीख मांग रहा है, उसका नाम था श्याम सुंदर मंडल। लखीमपुर में हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने श्याम सुंदर मंडल को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन पीटने से पहले श्याम सुंदर का वीडियो बनाया गया। उसके परिवार का कहना था कि उसका तो इस झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था। ये बताइए कि आपका भाई क्या करता था और क्या नाम था उसका? मेरा भाई बस घर का काम करता था और दूसरे की मदद करता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। तो कैसे मौत हुई उसकी? उसे सरदार ने मार डाला। कहाँ गया था वो? दंगल देखने गए थे। वो कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कर उनको मार डाला, पकड़ के तलवार से खान दिया, फिर भी मार दिया। खुशामद कर रहा है मेरा भाई, मैं फोटो देख रही मोबाइल पे तो लाठी मार रहे थे मेरे भाई के। असल में रविवार को लखीमपुर खीरी के इस इलाके में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था। जिस जगह हंगामा हुआ, मारपीट हुई, वहां से 5 किलोमीटर दूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का पैतृक गांव है। वहां पर पहलवानों का मुकाबला था। डिप्टी सीएम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को वहीं जाना था। कल मैडम जब यहाँ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, मैच काले झंडे दिखा रहे थे, जो प्रजातंत्र का एक हम लोगों का मौलिक अधिकार है, तो सारा प्रोग्राम बिल्कुल सही सलामत समाप्त हो गया। तो जब हम लोग यहाँ से पलायन करने लगे, यहाँ से चल रहे थे और सबके हृदय में सतनाम श्री वाहिगुरु का वो उद्घोष चल रहा था। जब हम लोग चल रहे थे तो पीछे से अचानक ये मिश्रा जी के बच्चे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और पीछे उनके 2-3 गाड़ियाँ थी जिसमें असला भरा हुआ था, वो लोग एकदम से आए और उस चलते हुए लोगों को वो कुचलने लगे।
घटनास्थल यानी लखीमपुर खीरी के तिकोनिया चौराहे पर रविवार को क्या हुआ था, इसे लेकर खुद किसानों के ही बयान अलग अलग हैं। कल जो है किसान सही तरीके से अपना काम कर रहे थे, एकदम ये मोनू मिश्रा आए और इतनी स्पीड में आए कि पहले एकदम कट मारा, उधर किसान थे, फिर उधर कट मारा, उधर पुलिस वाले थे, उनके पैरों पे भी गाड़ी चढ़ गई, लेकिन आगे जाके वो नहीं काबू कर पाए तो एकदम किसानों पे चढ़ा दी। बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका तो गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू मिश्रा की कार बेकाबू हुई या फिर वो किसानों के बीच पहुंचा और बस गाड़ी चढ़ा दी। अगर घटना की पूरी टाइमलाइन किसानों के नजरिए से देखें तो इसकी शुरुआत करीब 10 दिन पहले हुई थी, जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और टेनी ने यह बयान दिया था। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। किसानों का कहना है कि गृह राज्य मंत्री के इसी बयान के विरोध में वो काले झंडे दिखाने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया पर पहुंचे थे। हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद अजय मिश्रा ने अपनी सफाई में तमाम आरोपों को गलत बताया। जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ, ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सबके बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है। हालांकि किसानों ने वीडियो को लेकर किए जा रहे सारे दावे खारिज कर दिए। गाड़ियों से कुचलने का काम करा गया, भीड़ ने उन लोगों के साथ में मारपीट करी होगी। पहला अटैक गाड़ी की तरफ से था। लेकिन आपको भी जानकारी मिली कि आपके जो साथी लोग थे उन्होंने भी कुछ मारपीट हुई होगी? हमने कब कहा? गाड़ी पलटी है, लोगों को मारा गया है, तो दूसरी तरफ से भी होगी। घटना के बाद किसान अपने मारे गए साथियों के शव रखकर धरने पर बैठ गए थे। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि आखिर में सरकार और आंदोलनकारियों में समझौता हो गया, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। लखीमपुर खीरी की घटना में 8 लोगों की बेवक्त मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। अब किसानों और प्रशासन के बीच हुए समझौते के बाद उम्मीद यह है कि न्यायिक जांच से घटना के मुजरिम बेनकाब होंगे। और अब लखीमपुर हिंसा की पॉलिटिकल स्टोरी। लखीमपुर इस वक्त यूपी का चुनावी टर्निंग पॉइंट बन गया है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश, मायावती और ओवैसी तक अपना नंबर बढ़ाने में लग गए हैं, मगर फर्स्ट राउंड में तो बाजी प्रियंका ने मार ली। रविवार की रात वो सीतापुर तक पहुंच गई, जहां उन्हें अरेस्ट कर पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का शोरगुल। सीतापुर में कांग्रेस का प्रियंका के लिए प्रदर्शन। चंडीगढ़ में नवजोत सिद्धू का अचानक जगा जोश। किसान विरोधी सरकार मुरादाबाद में तो सड़कों पर यूं लेट गए समाजवादी। सोमवार का सूरज इस सियासी तपिश के साथ ही निकलेगा।
लखनऊ से लेकर लखीमपुर की सरहद तक को अंदेशा था। एंटी योगी गैंग में सबसे पहले लखीमपुर पहुंचने की होड़ लगी थी। किसानों के नाम पर पहले आप की तहजीब ताक पर और पहले मैं की होड़ लगी थी। मगर इस मैराथन में बाजी मारी कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने। लखीमपुर पर लास्ट नाइट से जारी अपोजिशन की पॉलिटिकल फाइट देखिए, किसी एंटरटेनमेंट थ्रिलर समझ आएगा। यूपी में बिखरे विपक्ष का पूरा स्टोरी बोर्ड समझ में आएगा। लखीमपुर कांड की खबर मिलते ही प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से लखनऊ कूच कर गई। लखनऊ से पुलिस की नाकाबंदी को चकमा देता, गाड़ियां बदलता उनका कारवां सीतापुर तक पहुंचा। आखिरकार पुलिस वालों ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक ही लिया। इसके बाद बिफरी प्रियंका पुलिस वालों को कानून का पाठ पढ़ाने लगी। ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। यस मैम, यस मैम। इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। नहीं नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कचरा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मैं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। योगी की पुलिस शांति से तर्कों के तीर सहती रही, मगर प्रियंका के तेवरों के आगे झुकी नहीं। अंततः कांग्रेस महासचिव को सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया गया। सोमवार की सुबह गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेसी प्रियंका का डंका बजा रहे थे, मगर बाहर प्रियंका की झाड़ू लगाती तस्वीर वायरल हो रही थी। प्रियंका को जिस कमरे में रखा गया था वो उसमें जमी धूल झाड़ने में लगी थी। प्रियंका डिटेंशन से इसी शर्त पर बाहर आने को तैयार है जब उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत दी जाए। प्रियंका ने पुलिस हिरासत में ही इंडिया टीवी से फोन पर एक्सक्लूसिव बात की। गृह राज्य मंत्री की हिस्ट्री का हवाला देकर वो आरोप लगाती हैं कि मंत्री अपने बेटे को बचा रहे हैं। आपने उस मंत्री का बैकग्राउंड देखा है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी है? वो क्यों नहीं डालते आप टीवी पे? नहीं मैम, हमने वो पूरा वीडियो दिखाया जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे मंत्री एमएलए बनने से पहले मेरा इतिहास सब जानते हैं। मैं नहीं, वीडियो का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो मंत्री हैं जो रिजाइन नहीं कर रहे हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने टीवी पे दिखाई है कि नहीं? मैम उनका पूरा है ना? जी जरूर जरूर। प्रियंका ये भी सवाल उठाती हैं कि अगर लखीमपुर जाने वाले नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर मंत्री का बेटा एफआईआर के बाद भी आजाद क्यों है? दूसरा, पुलिस ने उनके बेटे पर भी एफआईआर कर ली है, तो ये कह रहे हैं कि अब किस बात का एजिटेशन हो रहा है? उनके बेटे पे एफआईआर की है जी हाँ। राजनीतिक दलों के सारे नेताओं को अरेस्ट किया है बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी ऑर्डर के। उसको क्यों नहीं किया है? क्या हमने किसी की हत्या की है? हम तो सिर्फ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं। पूरे प्रदेश की पुलिस बाहर है, नाकाबंदियां हो रही हैं, हर मोड़ पे पुलिस खड़ी हुई है। ये सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं को रोकने के लिए है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियों के लोग, जिनमें प्रियंका भी शामिल है, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखीमपुर के तिकोनिया जा रहे हैं। इसके जवाब में प्रियंका ने जो कहा वो खुद सुनिए। नहीं, जो बीजेपी के लोग तो मैम आपके वहां जाने पर ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, इसको बंद करें कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा। और ऐसे आरोप मैम पहले भी लगते रहे। अच्छा, तो उनके बड़े बड़े नेता अमेरिका जाके अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ, रशिया जा सकते हैं, पूरी दुनिया भर में घूम सकते हैं, वो टूरिज्म नहीं है। और मैं किसी गरीब के घर जाऊं, उसके लिए आवाज उठाऊं, उसके आंसू पोंछूं, वो टूरिज्म है। आपने कभी इनको किसी गरीब के घर में देखा है? बताइए, आपने कभी इनको देखा है किसी की झुग्गी झोपड़ी में जाते हुए, किसी गांव में जाते हुए, किसी को पीड़ा हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ अत्याचार हो गया, कभी गए हैं वो?
और मैं टूरिस्ट हूँ। पत्नी प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद रॉबर्ट वाड्रा भी बड़े दिनों बाद सार्वजनिक तौर पर सामने आए। इंडिया टीवी पर प्रियंका की पैरवी करते रॉबर्ट ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक को आड़े हाथों लिया। कोई अगर हमदर्दी जमा रहा है उनसे या कोई अगर अपने तरीके से जाता है मिलने के लिए तो लोग देखेंगे कि हाँ कोई तो आ रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं और कोई उनकी सुनवाई हो रही है और जो आंदोलन है कोई उनके सपोर्ट में तो आ रहा है। वो स्ट्रांग लेडी हैं, वो जो भी है वो झेल लेंगी और वो आगे बढ़ेंगी और सपोर्ट जरूर करेंगी और उन परिवारों से मिलके आएंगी जरूर। इधर लखीमपुर पहुंचने में पिछड़ गए अखिलेश यादव को लखनऊ में ही हो हल्ला मचाना पड़ा। उनके घर के बाहर एक ओर पार्टी कार्यकर्ता जमे थे, दूसरी ओर पुलिस और सुरक्षा बलों का पूरा अमला। जब पुलिस ने अखिलेश को जाने नहीं दिया तो वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अमेरिका गए थे और देश के प्रधानमंत्री ये कहकर के आए थे कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या यही जिंदा लोकतंत्र है जहां विपक्ष के लोग दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का अधिकार नहीं बनता कि जाएं और उन पीड़ित और परेशान लोग जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई उन परिवारों से मिलें? बहरहाल लखीमपुर की दौड़ में बीएसपी के सतीश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी तक सब शामिल थे, मगर योगी सरकार ने किसानों को मनाकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।